मैं हर बार बताया हूँ कि रेकी ब्रह्मांड की सर्वोच्च पावर है जो हर काम कर सकती है। जिस तरह से ईश्वर सब काम कर सकता है, उसके विषय में बोला गया है, पग बिन चले सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ के सारे कर्म करता है। ठीक उसी तरह से ईश्वर की पावर जब हमारे आप के अंदर जागृत हो जाती है, तो हम भी उसी तरह से सारे काम करते हैं। ये जगह बैठे बैठे अपनी ऊर्जा जो रेकी पावर मैं बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ आप सबको, रेकी ऊर्जा अपने अंदर जिस समय जागृत कर लेंगे, जागृत हो जाएगी। उस समय आप बैठे बैठे बिना हाथ हिलाए हाथ वाला काम कर सकते हैं। बिना पैर से चले कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं। जो ब्रह्मांड की सर्वोच्च पावर की कान है, उसकी जो क्षमता है अनलिमिट है। इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसकी कोई लिमिट नहीं है। इस तरह से आप जब ब्रह्मांड की सर्वोच्च पावर रेकी पावर को अपने अंदर जागृत कर लेंगे, तो आप पूरा का पूरा अनलिमिट हो जाएंगे। आपकी क्षमताएं सारी अनलिमिट हो जाएंगी। जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। इसमें तो ये बीमारियां हटाना एक छोटी सी बात है। बीमारियां हटाना छोटी सी बात है, एक तिनके के बराबर है। जबकि इस पावर को जागृत करने से बड़े बड़े आश्चर्य, बड़े बड़े ऐसे काम कर सकते हो आप जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए बार बार आप सबको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि रेकी ब्रह्मांड की सर्वोच्च पावर है। जिस तरह से माँ बाप के गुण हमारे आपके अंदर होते हैं, ठीक उसी तरह से परम वन परमेश्वर की संतान हम हैं, तो उसके गुण हमारे आपके अंदर हैं। जो पावर उसके अंदर है वही पावर हमारे आपके अंदर है। हम आप भूले बैठे हैं। जिस तरह से हाथी अपने शरीर को नहीं देखता, उसको अंदाजा नहीं मिलता कि हमारे अंदर कितनी पावर है, उसी तरह से हम आप अपने पावर के विषय में नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं। हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है और उसकी खुशबू का पाने के लिए वो जंगल जंगल भटकता है, फिर भी नहीं उसकी खुशबू उसको मिल पाती। वो दौड़ता फिरता है, चारों तरफ जंगल जंगल भटकता रहता है। वही हाल आज हमारी आपकी है। हम आप जादू मंत्र टोने टोटके, ओझा तांत्रिक पंडित पुरोहित वैद्य डॉक्टर सबके चक्कर में चारों तरफ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन उस जगह तक हम नहीं पहुंच पा रहे जहां हमें पहुंचना चाहिए। उसका कारण यही है कि हम आप स्थिर नहीं हो रहे हैं, माइंड को एकाग्र नहीं कर रहे हैं। जो कि मैं सब कुछ बताता हूं, कैसे माइंड को एकाग्र किया जाए, कैसे स्थिर किया जाए, कैसे स्थिर हो सकते हैं, सब कुछ बताता हूं। आप सुनते हैं, इधर से उधर से निकाल देते हैं। गहराई से सुनिए, उसका पालन करिए। जो समझ में आए मुझसे बताइए। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। दिन में 10 बजे से 4 बजे के बीच में सबका कॉल रिसीव करता हूँ, सबका फोन रिसीव करता हूँ। जो भी समस्याएं हैं सारी समस्याएं मैं बताता हूँ। हर तरह से हर संभव प्रयास मैं करता हूँ कि आपके अंदर ब्रह्मांड की सर्वोच्च पावर जागृत हो जाए। जागृत करके आप अपनी हर बीमारियों को दूर करें, अपने परिवार की बीमारी को दूर करें, पास पड़ोस रिलेटिव सबकी बीमारी को दूर करें। आप भी स्वस्थ रहें, परिवार भी स्वस्थ रहे, पूरा आपका टोला मोहल्ला नात रिश्तेदार जहां तक पहुंचे आप वहां तक सभी को स्वस्थ करते जाएं। ये प्राण ऊर्जा जागृत करने का कमाल है। इसी से सब कुछ चल रहा है। हम आप जब ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, हमारे बताए रास्ते पर चलेंगे, गहराई में जाएंगे, तब आपको पूरी चीज जानकारी हो जाएगी
कि प्राण ऊर्जा ही ऐसी चीज है जो कण कण में विद्यमान है। कही गई है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो आपके शरीर में है, आपकी एक कोशिका में जो चीज है, वही सारे ब्रह्मांड में है। स्पष्ट है, जो सारे ब्रह्मांड में वही आपकी एक कोशिका में है। एक कोशिका, ये तो पूरी शरीर है। इसमें ना जाने कितनी मेमोरी पड़ी है, ना जाने कितने ज्ञान पड़े हैं, ना जाने कितनी कितनी असीमित क्षमताएं पड़ी हैं। इसको जागृत करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए। क्योंकि जिस तरह से आप बच्चों का पालन करने के लिए पैसे कमाते हैं, सर्विस करते हैं, काम करते हैं, कुछ भी करते, कुछ करते तो है ना, पैसे कमाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, उनका पालन करने के कुछ करते हैं। ठीक उसी तरह से अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको 1 घंटा समय देना पड़ेगा। तभी आपकी शरीर स्वस्थ रहेगी। और जब शरीर आपकी स्वस्थ रहेगी, तो आपके सारे काम बहुत आसानी से होंगे, सारी समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। ये मैं कितना दावे के साथ कहता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप अपने अंदर प्राण ऊर्जा जागृत करिए। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में सुधार होता है, कैसे आपका सर्वांगीण विकास होता है। हर महीने में 1 तारीख से 5 तारीख की रेकी के विषय में सारा कुछ बताता हूँ। रेकी मतलब ब्रह्मांडी ऊर्जा, सब कुछ बताता हूँ। आप उस समय ज्वाइन करिए क्लास को, सारा कुछ बताता हूँ। इसके बाद 5 तारीख के बाद में मैं हमेशा उसका बेस तैयार करता रहता हूँ, किस बेस पर रेकी पावर काम करती है, कि रेकी पावर जागृत होती है, कैसे कैसे काम करती है, हर महीने भर पूरा बताता रहता हूँ। उस बीच में आपके अंदर कोई समस्या, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, उसको भी हल करता रहता हूँ, उसके लिए भी बताता रहता हूँ। आप ईमानदारी से जुड़िए, लगातार जुड़िए। जैसे कंटिन्यू कुछ भाई बहन आ रहे हैं, उनको इसका फायदा हो रहा है, कंटिन्यू आ रहे हैं, होगा। कंटिन्यू आएंगे तब, यही मेरी शर्त है, कंटिन्यू आएंगे तब। क्योंकि अगर एक दिन आए एक दिन नहीं आए, तो ऊर्जा जो है मिलती रहती है, वो फिर ब्लॉक हो जाती है। कंटिन्यूटी चलती है, फिर टूट जाती, चलती टूट जाती, चलती टूट जाती। इसलिए कंटिन्यू क्लास में आना जरूरी है, कंटिन्यू मेडिटेशन करना जरूरी है। जो बातें बताऊं सारा कुछ जरूरी है कंटिन्यू। तो आप सब रेगुलर बने रहें, खुद भी जुड़े, दूसरे को भी जोड़े। अरे इसको आप अपने अंदर जागृत करके पहले देखो तो सही, क्या क्या कमाल करती है काम, क्या क्या कमाल करती है ये रेकी पावर प्राण ऊर्जा। इसी में जादू मंत्र, टोना टोटका, ओझा तांत्रिक, पंडित पुरोहित, टैरो कार्ड, जितने चीजें हैं, सबका बेस रेकी है। आप लगे रहिए, सीधे सीधे आगे बढ़िए ना, आगे बढ़ेंगे तब तो सारी चीजें बताऊंगा। जिस तरह से पहली दूसरी कक्षा के बच्चे को कक्षा 5 की किताबें नहीं पढ़ाई जा सकती, उसी तरह से आप सब फर्स्ट सेकंड लेवल में हैं, तो आप सबको थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, ग्रैंड मास्टर की चीजें नहीं बताई जा सकती, वो आपके माइंड में नहीं बैठेंगी। जब आप आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड से थर्ड में जाएंगे, फोर्थ में जाएंगे, सीढ़ी वाइज सारी चीजें बताता जाऊंगा। फिर लास्ट में जो भी बातें अब बता रहा हूँ, वह बात आपके समझ में आ जाएगी कि हाँ गुरुजी सत्य बात कह रहे हैं। क्रे की सबका बेस है, इसमें सारे टोना टोटका, तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, पंडित पुरोहित, सारी ऊर्जाओं की जिक्र होती है, सारी ऊर्जाओं के विषय में काम होता है, सभी ऊर्जाओं को भगाया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है। इसमें आपके अंदर
पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ा करके आपकी सारी बीमारियों को दूर किया जाता है। और निगेटिव ऊर्जा बढ़ाने के लिए इसमें अलाउ नहीं है, गुरु आज्ञा नहीं है। क्योंकि निगेटिव ऊर्जा बढ़ाने के लिए तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर आपके अंदर से रे की पावर समाप्त हो जाएगी। आप फिर आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर नेगेटिव ही रह जाएंगे। तो पॉजिटिव के विषय में काम करके आप सबका स्वास्थ्य सही रखें, खुद भी स्वस्थ रहें, मान सम्मान प्राप्त करें। इसलिए रेकी में ही लगे रहें, इसके विपरीत, इसके खिलाफ जाने की कोशिश न करें। हाँ, सभी विद्याओं का तोड़ इसमें है। तंत्र मंत्र टोना टोटका भूत प्रेत जादू पंडित पुरोहित सबका तोड़ इसमें है। सबका हल रेकी पावर में है। बस आप जानोगे, लगे रहोगे, तभी समझ पाओगे, अन्यथा नहीं।